हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका फिगर है और यहाँ पे बेस दे रहा है 7 सेंटीमीटर और ये 5 है आपकी परपेंडिकुलर या फिर हाइट आप कह सकते हैं। तो राइट करेंगे सबसे पहले आप फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम, जो कि क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका यहाँ पे कितना है 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम सेकंड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपका बेस इस साइड का है, ये आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है ये 8 सेंटीमीटर है शायद। तो आपको फॉर्मूला लिखना है पहले एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। देन बेस कितना था 4 और हाइट थी 8, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32 स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम आपका क्वेश्चन नंबर सी है, बेस आपका 6.2 है और हाइट यहाँ पे आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, then write value 6.2 centimeter and 3.5 centimeter, then multiply, and when you multiply you will get 21.7 square centimeter. सेम इस क्वेश्चन नंबर डी है। तो यहाँ पे आपका बेस है 4 और हाइट है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस हमने राइट किया 4 और हाइट लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3.2 कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, तो देख सकते हैं आप टेबल में बेस दिया है और हाइट दिया है एरिया। तो ये तो फर्स्ट अभी जो 3.1 आपने सॉल्व किया वैसा ही होगा, but in second question base is not given, height is given and area is given. Okay, and in third question base and area is given, height is not given. So how you will find out? Look, first write base. It is simple. It is like a 3.1 3.1. तो यहाँ पे हाइट 5 सेंटीमीटर एंड देन फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। तो आपकी बेस कितना है 18 और हाइट कितना है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट इन सेकेंड क्वेश्चन बेस इज नॉट गिवन, तो यू विल पुट क्वेश्चन मार्क एंड हाइट इज गिवन 8 and area is given 56 square meter. Then you will apply here formula, new formula, base equal to area parallelogram upon height. Okay, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट, एंड एरिया कितना दिया है 56 और हाइट दिया है 8, तो इसकी वैल्यू राइट करिए। तो एरिया आपका 56 और हाइट 8, डिवाइड करेंगे 7 मीटर आपका। सेम आपका सी वाला है, बेस है 15.6 mm and height is not given, area is given. So you will apply formula height equal to area parallelogram upon base. तो एरिया कितना है 16.38 स्क्वायर mm एंड आपका बेस है 15.6 mm। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.05 आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द बेस। तो हाइट यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर बेस से ग्रेटर है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो राइट कर दीजिए बेस जो कि क्वेश्चन में है 6 सेंटीमीटर, बट हाइट के लिए क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर ग्रेटर। देखिए क्वेश्चन में क्या है 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे 5 क्या करेंगे बेस में ऐड कर देंगे, तो 6 5 आपका कितना हो जाएगा 11। फॉर्मूला क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम बेटा, तुम बताओ। एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ओके, तो बेस आपका कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 11, मल्टीप्लाई करोगे 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन आपका 3.4 है यहाँ पे। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है इन द फिगर टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गेम मेजर 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका एक एम दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये बेस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एक हाइट ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे ये वाली हाइट निकालनी है x, जहाँ पे राइट है। ओके, तो पहले यहाँ पे आप इस 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है,
पहले तो आप फॉर बेस एमई जब आपका बेस होगा तो हमारा बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एरिया मिल गया। अब यही एरिया आप जब बेस एम लेंगे तब आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और एरिया कितना है आपका एरिया रहेगा 28 और हाइट यहाँ पे कितनी है x। तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है, आप अभी प्रीवियस के शायद 3.2 जो टेबल वाला क्वेश्चन था वहां पे था। तो एरिया अपॉन बेस आपका कितना हो जाएगा, 28/6 करोगे तो कैंसिल करने पे आपका 4.67 mm आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन 3.5, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। जो बेस है वो हाइट का हाफ है और एरिया कह रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे आपको बेस और हाइट लेना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप हाइट लेते हैं h तो बेस क्या हो जाएगा हाफ, दैट मीन 1/2h। एंड एरिया पैरेललोग्राम जो गिवन है यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया। देन लगाएंगे फॉर्मूला, क्या बेस इंटू हाइट होता है। तो राइट कर दिया 18, बेस हमारा कितना था हाफ h और हाइट थी h, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ h और यहाँ पे h राइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच करोगे तो h स्क्वायर। अब आपका जो ये हाफ है ये राइट साइड में आएगा और रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36। h इक्वल टू क्या करेंगे 36 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि अगर h स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको इस नंबर का 36 का क्या करना है, स्क्वायर ही बनाना है, ताकि स्क्वायर स्क्वायर आप रिमूव कर सके। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, या फिर h इक्वल टू डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं √36, वहां से भी आप कर सकते हैं और इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, इसका हाफ था। ओके, तो हाइट ये और बेस हाफ ऑफ 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मैं ये चीज कह रहा था बेटा, अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट पर आप चाहे तो h इक्वल टू नेक्स्ट इसका स्टेप 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, ऐसे भी आप कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका 3.6, आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम पोज। तो आपका ये पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पे आप बेस नहीं दिख रहा है। तो बेस में क्या दिख रहा है आपको p+4 और 5p-7। बट हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती, तो PO इक्वल टू आपका ये TS हो जाएगा। ओके, तो और ये हाइट दिया गया और एक ये साइड दी गई है आपकी TP दी गई है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपका PO इक्वल टू TS है। ओके, तो क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो PO देखिए आपका टू फॉर्म में है, यहाँ पे PO आपके टू पार्ट्स में है, ये PX है और XO है, इसीलिए यहाँ पे PO के प्लेस पर हमने PX प्लस XO राइट कर दिया है। तो PX आपका कितना है P+4, तो PX के प्लेस पर हमने राइट कर दिया P+4 और XO के प्लेस पर राइट कर दिया 5p-7, क्योंकि यहाँ फिगर में देखिए 5p-7 है। अब ये P और 5p आपका ऐड हो जाएगा, 4 और -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6p-3 इक्वल टू 21। ओके, अब ये -3 राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 + 3 24, और 6 आपका कहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें p की वैल्यू मिल गई। अगर p की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर आप जब p की वैल्यू रखेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके नहीं, आपको एरिया फाइंड आउट करना था, देखते हैं हो जाएगा। तो px इक्वल टू आपका 4 + 4 हो गया। ओके, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देन इन ट्रायंगल TPX, ओके, इन ट्रायंगल TPX आपका TX नहीं दिया गया है। ओके, TX हाइट नहीं दी गई है, ये मैंने लिख दिया, हाइट है नहीं आपके पास, तो ये किससे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो TX इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, TX इक्वल टू ये आपका PT² - PX²। तो PX हमने फाइंड आउट कर लिया और ये PT आपका दिया गया था।
तो 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को सेपरेट करेंगे 225 और अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 to 5 का 15। वेरी गुड। ओके, तो अब आपका एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब कहोगे बेटा बेस है नहीं यहाँ पे, तो बेस तो यही होगी ना, टीएस ही होगा, जितना टीएस होगा उतना पीओ होगा, तो आप डायरेक्टली 21 बेस के प्लेस पे राइट कर सकते हैं। तो 21 into 15 when you multiply you will get 315 square centimeter। 3.7 में फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस 6 है और हाइट कितनी है? 5। तो बेस 6 राइट कर दिया, हाइट राइट कर दिया 5 सेंटीमीटर। देन लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है? 6, कैंसिल कर लो 2 से 6 को तो आएगा 3 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन यहाँ पे आपका बेस जो है ये हो जाएगा बेटा, ये 10 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और सेम फॉर्मूला पहले तो लिख दीजिए, बेस ऑफ ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर, देन फॉर्मूला and then write the value, and when you cancel you will get here 5 4 20 square centimeter। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए क्या है, टेबल दी गई है और कुछ मिसिंग है। फर्स्ट में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया गया है, सेकंड में आपका बेस फाइंड आउट करना है और सी में आपको हाइट फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था होगा। बेस आपने राइट कर दिया 12, हाइट राइट कर दी, देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट कर दीजिए वैल्यू और कैंसिल करोगे तो 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट बी वाले में देखिए क्या है, आपका बेस नहीं दिया गया है, हाइट दी गई है और एरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आप एक न्यू फॉर्मूला लगाएंगे, बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे क्वेश्चन में कितना है यहाँ पे 34। ओके, तो 2 इंटू 34 और हाइट में आप लिख देंगे 6.8। ओके, तो जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपका 10 आएगा शायद, यस 10 मीटर। देन सी में बेस ऑफ ट्रायंगल 22 है, हाइट नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए आप। देन एरिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट कर दीजिए। देन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आपको हाइट चाहिए। ओके, तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस। जैसे फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपने क्या राइट किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट, क्योंकि यहाँ पे हाइट दी गई थी। बट इस क्वेश्चन में बेस दिया गया तो आप अपॉन में क्या राइट करेंगे, बेस राइट करेंगे। तो आपका 2 इंटू 170.5 अपॉन 22 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा आपका 15.5। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सोप इन फिगर 14 इफ एस ए आपका ये कितना है 20 है और पी यू ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला कितना है आपका 8 है। ओके, पी यू एंड ओ बी, ओके पी यू एंड ओ बी कितना है 8 है और ये आपका ऐसे आपका कितना है 20 है। तो आपने राइट कर दिया। देन एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है पैरेललोग्राम पूरा पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ओके, और एक ट्रायंगल ये नीचे की साइड में है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए प्लस एस ओ ए। तो पी एस ए का एरिया आपका क्या हो जाएगा हाफ एस ए इंटू पी यू। ओके, बेस एस ए है आपकी और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी पी यू हो गई हाइट। ऐसे सेकेंड में आपका हाफ एस ए और बी यू। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पे हाफ और एस ए ये कॉमन हो रहा है। ओके, ये दोनों में कॉमन हो रहा है इसलिए हमने क्या कर लिया, इसे कॉमन कर लिया। जब आप कॉमन करेंगे तो आपको क्या बचेगा, केवल पीओ और वीओ मिलेगा। ओके, तो पीओ और वीओ की वैल्यू 88 थी और एसई की वैल्यू कितनी थी 20, हमने राइट कर दिया 20। अब 88 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। ओके, और 1/2 से 20 कैंसिल कर दिया 10 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या है
ये आपका क्वेश्चन देखिए, पहले रीड करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। तो ये 17 17 है और यहाँ पे एक हाइट दी गई है इसकी और ये बेस दिया गया है। ओके, तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप सिंपली फॉर्मूला पहले यूज कर दीजिएगा। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट और आगे भी क्वेश्चन में है। तो बेस आपने राइट कर दिया 16, हाइट कर दिया 15, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। वैल्यू रखेंगे और कैंसिल करने पे आपका कितना आ जाएगा? 120 स्क्वायर मीटर। बट यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में एक पार्ट और है, द हाइट फ्रॉम आर टू पी क्यू। ये आर से यहां से पी क्यू इस बेस पर इसकी हाइट बतानी है। तो अब आपके पास एरिया ट्रायंगल है, बेस आप ले लेंगे 17 और हाइट आपको निकालना है। तो इसके लिए हाइट वाला जो भी फॉर्मूला था एक आपका, वो अप्लाई कर दीजिए आप। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू क्या बताया था? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 हमने फाइंड आउट किया है। कैंसिल करोगे तो आपको 14.12 सेंटीमीटर मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन एन obtuse एंगल ट्रायंगल विन WN इक्वल टू 12। ये आपका WN दिया गया है 12 और एक बेस दिया गया है और ये इसकी हाइट दी गई है और आपको शायद यस IM फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस बेस और इस हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। देन आपको ये बेस लेना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो रहेगा। तो अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने हाइट में लगाया था 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, वही चीज हम अप्लाई कर देंगे। ये भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। बेस ऑफ ट्रायंगल 9 है आपका, हाइट है 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रखेंगे वैल्यू और कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब आपका बेस कितना हो जाएगा? 12। बेस रहेगा 12 और एरिया आपके पास है ही है। तो एम आई इक्वल टू 2 इंटू 18 अपॉन 12, कैंसिल वगैरह करेंगे तो आपको मिलेगा 3। ओके, देन यहाँ पर है आपका ट्रायंगल रन। ट्रायंगल रन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपके पास बेस है और ये हाइट है। ओके, तो बेस और हाइट से आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, और यूएन दिया गया है बेस और फाइंड द एरिया। यस, ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 7 रन आर यू इक्वल टू 7 है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से कुछ सॉल्व इसलिए किया कर लिया ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए वीडियो। तो बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है? 14 है और हाइट है 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 84 स्क्वायर। ओके, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसे रीड कर सकते हैं। अब इन ट्रायंगल रन में आपको बेस निकालना, ये सॉरी, ये आपको आर और बी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? आर बी। तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका कितना है? ये 24, बेस 24, ये 7, तो 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49। दोनों को ऐड करोगे तो 625 और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 25। देन इसी में कुछ अभी नेक्स्ट भी पार्ट है, यूडी आपको निकालना है। ओके, अब बेस मिल गया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे आप हाइट निकाल रहे तो वही चीज है। तो हाइट यहाँ पे यूडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस। तो 2 इंटू 84 अपॉन 25 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6.72। देन यहाँ पे भी पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखो क्वेश्चन क्या है पहले, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड इक्वल एरिया। ये आपका जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और एरिया भी क्या है आपका? इक्वल है। अब कह रहे हैं कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी? ये ओके, तो पहले तो हम फॉर्मूला राइट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, और पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस इनटू हाइट। बट क्वेश्चन में क्या था कि एरिया पैरेललोग्राम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल था, तो दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे राइट कर दिए। एरिया पैरेललोग्राम का बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है?
हाफ बेस इंटू हाइट। तो देख दोनों का बेस सेम था, इसलिए हमने b से b क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ओके, और क्या बचेगा, इस साइड में h और यहाँ पे हाफ तो हाफ ही रहेगा, और h इसकी हाइट दी गई थी 25, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/2 हो गया। दैट मीन आप 12.5 भी राइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हाइट मिल गई। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। 3.4 द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग एरिया 54। ओके, तो आपका यहाँ पे एरिया कितना दिया गया 54, और एल्टीट्यूड और बेस का जो रेशियो कितना दिया गया 4:3 दिया गया। तो फाइंड एल्टीट्यूड एंड बेस, आपको हाइट और बेस फाइंड आउट करना है। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो आप वहां पर x लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो हाइट कितनी हमने ले ली 4x, और बेस कितना ले लिया 3x। अब एरिया ट्रायंगल आपका दिया कितना था 54, तो हमने राइट कर दिया। देन फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना था 3x हमने यहाँ पे लिया था, और हाइट कितनी थी 4x, तो राइट कर दिया। अब ये 2 से 4x कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2x, और 2x से 3x मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x²। अब आपका 6 इधर इस साइड में अपॉन में आएगा, कैंसिल करोगे 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट जब x इक्वल टू फाइंड आउट करोगे तो 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 4×3, क्योंकि हाइट क्या थी आपकी 4x थी, और बेस क्या था आपका 3x था, तो 3×3 करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके, देन 2 क्वेश्चन और मोर है शायद। यहाँ पे आपका 3.5 क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 1/3 ऑफ इट्स बेस, यानी जो हाइट है वो बेस की 1/3 है। ओके, तो बेस आप कितना ले लेंगे x, और हाइट ले लेंगे 1/3। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द फील्ड 28.50 पर मीटर स्क्वायर इज 68,400, फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे देखो एरिया भी नहीं दिया, बट आपका जो कॉस्ट दिया गया और रेट दिया गया है, तो इससे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे राइट किया एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट था आपका 68,400 और रेट था 28.50। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे, दीजिए बेस और हाइट का, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना था x, और हाइट हमारी कितनी 1/3। यहाँ पे देखो x से x मल्टीप्लाई करोगे x², और 1/2 से 1/3 में करोगे 1/6, और इसे जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2400। ओके, कितना आएगा 2400। अब ये 6 आपका राइट साइड में जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14,400। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अगर नहीं आता तो बेटा आपको सीखना पड़ेगा। ओके, फिलहाल आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ओके, तो फैक्टराइज करोगे तो आपको ये 144 है, फिलहाल ये 12 का स्क्वायर होता है, और 100 बच रहा है, तो 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इस x की वैल्यू रखेंगे तो बेस और हाइट मिल जाएगा। बेस आपका आ जाएगा 120 और हाइट आ जाएगी 40। देन तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे एरिया है और एल्टीट्यूड दिया गया है। ओके, फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको ये ऑल साइड होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक भी साइड नहीं दी गई है। तो पहले आप एरिया और ये हाइट की हेल्प से बेस फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट, तो एरिया कितना था 48 और हाइट थी 8। कैंसिल करोगे 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, आपको बेस मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बेस यहाँ पे आपका ये बेस ये कितना हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इस। ओके, तो ये आपका 6 बेस है आपके पास अब बेस आ गया है 6। ओके, ये बेस आ गया 6 और ये हाइट है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप AC फाइंड आउट कर लीजिए।
ओके ओके, ए सी या फिर 80, यहाँ पे मैंने 80 फाइंड आउट किया है, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पर हाइट का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। ओके, 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 और 36 दोनों को ऐड करोगे 100, और 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट, तो करेंगे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसलिए यहाँ पे जितना 80 होगा उतना ही AC होगा, इसलिए AC इक्वल टू 80 राइट कर दिया, 10 सेंटीमीटर। अब आप इजिली, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने यहाँ पे ऑल साइड को ऐड कर दिया, कितना मिल जाएगा आपको, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट।